सिलीगुड़ी का इतिहास। राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थित होने के कारण सिलीगुड़ी शहर का पश्चिम बंगाल में अत्यधिक रणनीतिक महत्व है। चीन, बांग्लादेश और नेपाल जैसी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने वाला सिलीगुड़ी सिक्किम और कलिम्पोंग से सड़क मार्ग और जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग से एक कुशल रेलवे नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के आधार पर स्थित और महानंदा नदी से सिंचित सिलीगुड़ी न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यापार, परिवहन और शैक्षिक केंद्र के रूप में भी आकर्षक है। पिछली शताब्दी में सिलीगुड़ी एक छोटे कृषि गांव से एक हलचल भरे और व्यावसायिक रूप से समृद्ध शहर के रूप में विकसित हुआ है। किंग जॉर्ज वाई 1941 के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए सिलीगुड़ी के पास कोरोनेशन ब्रिज बनाया गया। प्राचीन काल से लेकर व्यापारिक केंद्र के रूप में सफल परिणति तक सिलीगुड़ी का उदय एक दिलचस्प कहानी है। एक शहर के रूप में सिलीगुड़ी पर चेर, चोल और पांड्य जैसे कई महान राजवंशों का शासन रहा था और भारतीय स्वतंत्रता के बाद इसके विशाल रणनीतिक महत्व का एहसास हुआ। आइए हम इस महान शहर के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को जानें, जो काफी हद तक आज भी रहस्य में डूबा हुआ है। सिलीगुड़ी का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। तराई और डुआर्स क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान सेलेन देबनाथ का मानना है कि सिलीगुड़ी शब्द का अर्थ कंकड़ या पत्थरों का ढेर है। 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र को शिलचागुड़ी के नाम से भी जाना जाता था, जब यह घने डोलका वन श्रृंखलाओं से ढका हुआ था। मूल रूप से एक छोटा कृषि गांव, सिक्किम साम्राज्य ने इस क्षेत्र में नेपाल साम्राज्य के प्रभाव तक सिलीगुड़ी पर शासन किया। नेपाल के शासन ने इस क्षेत्र में किराती और नेपाली लेपचा लोगों की बस्तियां ला दीं। देबनाथ के अनुसार वर्तमान में सिलीगुड़ी द्वारा कवर किया गया क्षेत्र सिक्किम साम्राज्य का सबसे दक्षिणी किनारा था और ट्रांस मोरंग जोन यानी पूर्वी और पश्चिमी के मिलन बिंदु से संबंधित था। नेपाल की बढ़ती शक्ति के उदय तक मोरंग सिलीगुड़ी के दक्षिण में फनसडियोआ में एक नदी बंदरगाह मालदा और शेष बंगाल और बिहार के साथ व्यापारिक संबंध बनाने में प्रभावशाली था। सिलीगुड़ी के पास इस नदी बंदरगाह का उपयोग भूटानी और सिक्किमियों द्वारा अपने माल के साथ जाने और मुख्य भूमि के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था। सिलीगुड़ी का आधुनिक काल। यह गलियारा उत्तर पूर्व भारत को उसकी मुख्य भूमि से जोड़ने वाली भूमि की एक संकीर्ण पट्टी थी। जब कई प्रवासी पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश से आकर बस गए तो इससे शहर में जनसंख्या में वृद्धि में भी योगदान मिला। आसपास के देशों जैसे दक्षिणी भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और निकटवर्ती भारतीय राज्यों से अप्रवासियों के तेजी से आगमन के कारण सिलीगुड़ी की जनसंख्या आज भी बढ़ती जा रही है, जो बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों के लिए सीमा पार करते हैं। वर्तमान में सिलीगुड़ी। इस प्रकार सिलीगुड़ी का वर्तमान शहर एक गांव के रूप में अपनी पिछली स्थिति से गौरवशाली रूप से खड़ा है। 1907 में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा इसे एक उपविभाजन घोषित किए जाने के बाद से क्षेत्रफल और जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर पूर्वी भारत के सबसे प्रमुख और बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है।